जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके का क्वेश्चन 2024 के लाया हूँ, जो 17 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। उनके लिए दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन 50 लाया हूँ, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछने की संभावना बनता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक माने जाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा है। दूसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो सबसे लंबा हिस्सा पाचन तंत्र का है छोटी आंत। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है, छोटी मीटर का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे है कि महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किए थे। तो महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किए थे 1894 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ये पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है। तो निम्नलिखित में से कौन ये पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों नीरद सी, याद रखना नीरद सी चौधरी इसके लेखक है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद वाला देश चीन है। राइट ऑप्शन ए होगा। करेक्ट ऑप्शन पांचवा का ए। और भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है, जिसे हिंदी में संसद बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से थोड़ा जूम करता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। याद रखना बल्ब में हीलियम जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर देखिएगा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान कहाँ स्थित है। तो भारत में महत्वपूर्ण सबसे यूरेनियम का खान जादूगोड़ा में स्थित है। राइट ऑप्शन सातवां का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और भारतीय संविधान 234 पेज में लिखा गया है, याद रखना। और भारतीय संविधान की निर्माता में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है कि उगादि किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो उगादि कर्नाटक राज्य का प्रमुख त्योहार है, याद रखना। ओणम प्रमुख त्योहार केरल का है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो केरल का है। और रथ यात्रा दोस्तों उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है, तमिलनाडु में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 10 नंबर क्वेश्चन की कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो कोआला भालू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दांस का राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की अधिकता किस में पाई जाती है। तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। 11 का डी करेक्ट ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेसन रेल इंजन के आविष्कारक है। राइट ऑप्शन सी होगा। भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हाइड्रोफीबिया किससे उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी विषाणु से उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन ए होगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, याद रखना। और लुई पास्चर ने रेबीज टीका का खोज किए थे, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। राइट ऑप्शन सी होगा। एडवर्ड जेनर चेटर टीका को खोज किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन एक्सरे किडनी की खोज किसने की थी। तो एक्सरे किडनी की खोज रोयंटन जन, याद रखना रोयंटन जन ने एक्सरे किडनी की खोज की थी। राइट ऑप्शन बी होगा रोयंटन जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। टार्टिक अम्ल पाया जाता है इमली में। राइट ऑप्शन ए होगा इमली में टार्टिक अम्ल। लाल चींटी के डंक को याद रखना, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे पदार्थ में पाया जाता है।
और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन दोस्तों VVI है, क्वेश्चन की बार बार रिपीट होता है ऑल इंडिया एग्जाम में दोस्तों। एमटीएस में कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि हीलियम की खोज किसने की थी। तो हीलियम की खोज राइट आंसर हो लोकीरियर। याद रखना है, लोकीरियर हीलियम की खोज किए थे। राइट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि तबला का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो तबला का आविष्कार किसके द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर सुखरू के द्वारा तबला का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी। तो पंचतंत्र पुस्तक की रचना गुप्त काल के समय में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। याद रखना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। राइट आंसर सी होगा। इसका सूत्र डी D2O होता है। याद रखना, D2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। इन्हीं के नाम पर 1901 से नोबल पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड डायनामाइट बनाने में नाइट्रो, याद रखना, नाइट्रोग्लिसरीन नमक गैस का उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम हार्वे रक्त परिवहन की खोज करता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाए थे। राइट ऑप्शन ये होगा। 23 का अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, अकबर। राइट ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। करेक्ट ऑप्शन, दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि हड़प्पा लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी। तो पहला ऑप्शन कुम्हार के चाक, बी ऑप्शन आग, सी ऑप्शन गेहूं, डी ऑप्शन लोहा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा की जानकारी नहीं थी हड़प्पा लोगों के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। तो प्रख्यात संस्कृति केंद्र दोस्तों भारत भवन स्थित है भोपाल में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। याद रखना, औरंगाबाद दो है, एक बिहार में भी औरंगाबाद है, एक महाराष्ट्र में औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में राइट ऑप्शन होगा। अजंता के एलो में एलोरा की गुफाएं स्थित है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो निम्न से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी थे। याद रखना, MS सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार व्यक्ति के नाम था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितारा वादक से, ये भी याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। याद रखना, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर थे, जो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति श्रीमती देविका रानी। याद रखना, श्रीमती देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। राइट ऑप्शन सी होगा। करेक्ट ऑप्शन 32 का सी, CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कब मिला, रसायन के क्षेत्र में मिला था। याद रखना, रावण प्रभाव का खोज डॉक्टर CV रमन ने ही किए थे, जो 1930 में नोबेल पुरस्कार का से सम्मानित किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि आयुर्वेद, याद रखना, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की। राइट ऑप्शन ये होगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन की PDF का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, बी ऑप्शन है पिक्चर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीडीएफ का पूरा नाम है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2022 का फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था कतर में। याद रखना, कतर में आयोजित किया गया था 2022 का फीफा कप। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बीजापुर में स्थित है। याद रखना, सॉरी दोस्तों, बेलारी जिला में स्थित है। याद रखना, बेलारी में स्थित है, राइट ऑप्शन होगा, बेलारी में स्थित है। याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हमें कॉफी प्राप्त होती है। तो हम वो बीजों से हमें प्राप्त होती है कॉफी, राइट ऑप्शन बी होगा। पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होती है, बीज से हमें प्राप्त होती है, राइट ऑप्शन 37 का बी होगी। 38 नंबर क्वेश्चन की तरल सोना किसे कहते हैं। तो तरल सोना किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल को तरल सोना कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो भारत का रूर छोटा नागपुर को पठार को कहा जाता है। याद रखना, भारत का रूर किस पठार को, तो छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में मृत्यु हो गई थी वो लाला लाजपत राय की। याद रखना, लाला लाजपत राय को मृत्यु हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में। 40 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्ति करता। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करने वाले व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति। याद रखना, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। 42 नंबर क्वेश्चन की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे 1829 ईस्वी में। याद रखना। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी अपने गुरु के नाम पर। स्वामीदेव सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। याद रखना, जो इनके गुरु का नाम है बिरजाना। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो वार्षिक वलय को गिनती करके इनके आयु का पता लगाया जा सकता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्षिक वलय को गिनती करके। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। याद रखना, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 47 नंबर क्वेश्चन का मोबाइल का फोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किए थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्टिन कपूर मोबाइल फोन आविष्कारक के जनक माने जाते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो निक होलोनिक ने एलईडी का आविष्कार किए थे। 49 नंबर क्वेश्चन के वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। तो वायरलेस का आविष्कार किए थे, याद रखना, मार्कोनी। वायरलेस का आविष्कारक मार्कोनी ने किए थे, याद रखना, मार्कोनी इसके आविष्कारक है, राइट ऑप्शन ये होगा। 50 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता एनिक्रोमो, याद रखना, एनिरिकोमो फर्मी है, याद रखना नाभिकीय रिएक्टर के। और नाभिक की बात किया जाए कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे, लेकिन नाभिक रिएक्टर का खोज एनिको फर्मी थे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, चेचक का रदरफोर्ड, जनरेटर का माइकल फैराडे, या बिजली की खोज करता। नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसे नाभिक बोलते हैं, याद रखना। तो आज का वीडियो में इतना ही।